नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जिम्नोस्पर्म के साथ में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी से लगे हुए थे, जिसमें मैंने आपको टेरिडोफाइट के बाद दोस्तों बारी आती है जिम्नोस्पर्म की। इस वीडियो में मैं आपके लिए 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जिम्नोस्पर्म से, और ये 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन से संबंधित है। इसके अलावा किसी और भी प्रकार के क्वेश्चन के बनने की संभावना जिम्नोस्पर्म से नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पहले क्वेश्चन के साथ में, साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस इज मोनोसियस और डायोसियस होती है। मोनोसियस, डायोसियस, नन ऑफ द अबव। तो आप समझ लीजिए साइकस हमेशा क्या होता है, ये डायोसियस प्लांट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, डायोसियस प्लांट होता है, मोनोसियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रूट ऑफ साइकस आर। साइकस का जो रूट होती है वो क्या होती है, कैसे होती है? एडवेंटिशियस है, कोरोलॉइड एंड नॉर्मल है, कोरोलॉइड है एंड नॉर्मल ओनली। तो देखिए साइकस में दो तरह की रूट पाई जाती है, एक आपके कोरोलॉइड होती है और साथ में क्या होती है, एक नॉर्मल रूट पाई जाती है। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कोरोलॉइड रूट होती है वो किस प्रकार होती है, और ये कोरोलॉइड रूट में आप साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया। जैसे यहाँ पे देखिए एनाबिना है ना, एनाबिना और नॉस्टॉक, ये दो ही इसमें पाए जाते हैं, एनाबिना और नॉस्टॉक पाए जाएंगे कोरोलाइड रूट में, और एक नॉर्मल रूट होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन साइकस टेक्स प्लेस। साइकस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव मेथड होता है, सेक्सुअल मेथड ओनली, बोथ बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के साथ साथ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि प्लांट के किसी पार्ट से भी नए प्लांट का जर्मिनेट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होती है इसमें हम आपको बता दें कि आर्चिगोनियम, स्ट्रोबिलस है ना, ये दोनों आपको दिखाई देंगे, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम दोनों होगा और स्ट्रोबिलस होगा, और साथ में मेल और फीमेल कौन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोलिनेशन इन साइकस टेक्स प्लेस। साइकस में जो पोलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, मैन के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंड के थ्रू होता है। इसमें जो मेगा स्पोरेंजिया जब बस्ट करती है तो उसमें जो बहुत सारे छोटे छोटे मेगा स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो विंड के थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं, और दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, द सेकेंडरी जाइलम ऑफ द वेस्कुलर बंडल ऑफ साइकस इज यूजली। सेकेंडरी जाइलम वास्कुलर बंडल जो होता है साइकस में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ऑफ अनसर्टेन टाइप, ऑफ मोनोजाइलिक टाइप, ऑफ पिक्नोजाइलिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ मोनोजाइलिक टाइप होता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल होता है क्या है? मोनोजाइलिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फ्लोएम ऑफ वेस्कुलर सिस्टम ऑफ साइकस इज। साइकस का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो है डिवॉइड ऑफ ट्रैकिड विथ ट्रैकिड, डिवॉइड ऑफ कंपेनियन सेल विथ साइड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवॉइड ऑफ कंपेनियन सेल। देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम में, किसमें? वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम में दोस्तों कंपेनियन सेल नहीं होती है। कंपेनियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डिवॉइड ऑफ कंपेनियन सेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओव्यूल आर नॉट फाउंड इनक्लोज्ड इन ओवरी। ओव्यूल ओवरी में नहीं पाए जाते, किस में? एल्गी एंड फंजाई में, ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म में। ये जिम्नोस्पर्म हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूटलेस सीड कहते हैं। क्या होता है इसमें? फ्रूटलेस सीड होते हैं या फ्रूटलेस प्लांट। ठीक है दोस्तों, इसमें सीड तो होता है, सीड होता है पर फ्रूट नहीं होता है। और इसी में क्या होता है? ये नेकेड सीड होते हैं इसमें। नेकेड सीड मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। तो जैसे आप कैजुराइना देख लीजिए, पाइनस रॉक्स वर्गी देखेंगे, तो इसमें आपको केवल सीड देखते हैं, फ्रूट नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सागो पाम। सागो पाम किसको कहते हैं? साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रम्पी, साइकस सेक्शनैलिस एंड साइकस सामियंसिस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस रिवोल्यूटा को हम लोग सागो पाम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कोरालाइड रूट आर। कोरालाइड रूट जो होती है वो क्या होती है? एरोबिक, फोटोसिंथेटिक,
एपोजियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एपोजियोट्रॉपिक। एपोजियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ उसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर क्या होती है, उभरी हुई ऐसे पाई जाती है रूट के पास में, तो ये क्या होगी एपोजियोट्रॉपिक। अगर उसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा दोस्तों, द यंग लीव्स ऑफ साइकस हैव, साइकस के यंग लीव्स में वेलवेट वेनेशन, वेरनेशन, सर्सिनेट वेरनेशन, इम्ब्रिकेट वेरनेशन, ट्विस्टेड वेरनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्सिनेट वेरनेशन। और इसी वजह साइकस सर्सिनेट या साइकस सर्सिनेट नामक नाम भी पड़ा है इस प्लांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन साइकस द वैस्कुलर बंडल ऑफ लीफलेट इज, साइकस का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है, इंडार्च और एक्सचार्ज होता है, ये तो नहीं होता है, स्यूडो मिचार्ज, या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा सही हो जाएगा, 11 का बी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय मीन्स ऑफ, साइकस में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्ट्रोबिलस से, बल्बिन से, गैमी से और फ्रेगमेंटेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बल्बिस से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइकस प्लांट इन अपीयरेंस रिजेंबल्स, साइकस प्लांट दिखने में कैसे दिखाई देता है, मैंगो ट्री की तरह, डेट पाम की तरह, पीपल ट्री की तरह, फाइकस की तरह। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डेट पाम की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइकस इज सिमिलर टू मस्टर्ड प्लांट, साइकस मस्टर्ड प्लांट के सिमिलर दिखाई देता है इन यील्डिंग ऑयल, इन ब्रीडिंग सीड, in being self-pollinated, in having corollide root। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन ब्रीडिंग सीड। इसके अकॉर्डिंग किससे दिखता है, ये मस्टर्ड के तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट द लीफ ऑफ साइकस शो, साइकस का लीफ जो है वो शो करता है हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर, जीरोफिटिक कैरेक्टर, मीजोफिटिक कैरेक्टर एंड लिथोफिटिक कैरेक्टर। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीरोफिटिक कैरेक्टर ये शो करता है। क्यों, क्योंकि साइकस की जो रूट होती है टैप रूट वो काफ़ी गहराई तक होती है और इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें जो दोस्तों स्टोमेटा होता है साइकस में स्टोमेटा क्या होता है, सकन स्टोमेटा होता है, अर्थात ये लीफ में धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरालाइड रूट्स ऑफ साइकस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म रूट्स बाय, जो कोरालाइड रूट्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो अलग होती है साइकस की, वो किसके अलग है, एंजियोस्पर्म रूट से। क्यों, प्रेजेंस ऑफ एल्कल जोन, प्रेजेंस ऑफ एल्कल, एब्सेंस ऑफ एल्कल जोन, एब्सेंस ऑफ पिथ, हैविंग जाइलम टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ एल्कल जोन। देखिए जो साइकस की रूट होती है, साइकस रूट में 3 लेयर होते हैं, कुछ इस प्रकार से बनी हुई 3 लेयर होती है दोस्तों। अंदर की लेयर जो होती है पिथ हो जाती है ना, फिर इसको फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड थर्ड लेयर। तो जो मिडिल लेयर होती है इसकी मिडिल लेयर क्या होती है, इसमें एल्गी पाए जाते हैं। एल्गी कौन सी एल्गी होगी, यहाँ पे एल्गी होगी एनाबीना और साथ साथ कौन सी एल्गी होगी, नोस्टॉक। ये दोनों होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके क्या कहते हैं थर्ड लेयर को क्या है, एल्गल जोन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर, साइकस का जो स्पर्मेटोजॉइड्स होता है वो होता है स्मॉल यूनिसिलिएटेड एंड of divide shape, small lens shaped and multiciliated, large top shaped and multiciliated, none of the above। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लार्ज होता है, टॉप शेप्ड होता है एंड मल्टीसिलिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन इज, साइकस रिवोल्यूटा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मेडिसिनल प्लांट, ग्रोन एज कैसे उगता है, एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, वुड एल्डिंग प्लांट में और ऑयल गिविंग प्लांट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। और इसकी लीफ जो है काफ़ी समय तक सूखती नहीं है, इसलिए इसका यूज और अधिक समय तक और ऑर्नामेंट में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्टेम ऑफ एडल्ट साइकस प्लांट इज कवर्ड विथ persistent leaf base which are, ये persistent leaf base इसलिए क्यों होता है, क्योंकि ये डायोसिस होता है, permanent and are left by the fallen old leaves, permanent and tardal are left by the shedding of old stems, temporary and left by the शेडिंग ऑफ न्यू लीव्स। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमानेंट एंड आर लेफ्ट बाय द फॉलन ओल्ड लीव्स। ये जो लीव बेस होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन छूटता तब है कि जब उसका लीव बेस या जो लीव्स होती है पुरानी वो गिर जाती है। सपोज जैसे ये आप देखिए ये कुछ प्लांट है, तो यहाँ जो लीव्स निकल रही होती है ये तब तक इसमें लगी होगी जब तक बहुत पुरानी होकर झड़ने, जब झड़ जाएगी तो यहाँ का जो लीव बेस होता है यहाँ पे यह लीव बेस क्या होता है, अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
द वेस्कुलर बंडल ऑफ साइकस स्टेम आर, साइकस स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? कंजॉइंट होता है, कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है, कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन होता है, कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि म्यूसिलेजिनस इस कैनाल इन साइकस, साइकस में जो म्यूसिलेजिनस कैनाल होती है आर फाउंड कहाँ पाई जाती है? कोर्टेक्स ऑफ स्टेम, पिथ, वेस्कुलर बंडल एंड कॉर्टेक्स एंड पिथ। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम में म्यूसिलेजिनस कैनाल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है द मेल कोन ऑफ साइकस इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ, जो मेल कोन होता है साइकस का वो किससे किनके से मिलकर बना होता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स में, मेगास्पोरोफिल से, स्पोरोफाइट से, स्पोरोफिल से एंड आर्चिगोनिया से। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 4 से लेके 8 के बीच होती है एक पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, द सीड नोन बाय द नेम ऑफ चिलगोजा दैट इज यूज्ड एज ड्राई फ्रूट बिलोंग्स टू, चिलगोजा जो होती है वो किससे बिलोंग कर रहा है? साइकस रिवोल्यूटा से। साइकस रिवोल्यूटा से कोई भी खाने योग्य पदार्थ नहीं मिलता। इसमें जो इसका कौन होता है साइकस रिवोल्यूटा का, इसको कहाँ के लोग खाते हैं? जावा के लोग इसको उबाल कर खाते हैं। ठीक है, इसमें रेजिन पाया जाएगा। पाइनस पाइनस जिराडियाना, तो राइट आंसर होगा यही हो जाएगा, पाइनस जिराडियाना को हम लोग क्या कहते हैं? चिलगोजा कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही महंगा फ्रूट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑन द कोन ऑफ साइकस आर, साइकस का जो कोन होता है उसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड अपोजिट टू ईच, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पायरली अरेंज होते हैं। स्पायरली क्यों अरेंज होते हैं? क्योंकि साइकस की जो लीव्स होती हैं, लीव्स पूरी होल में निकलती हैं। ठीक है, जब होल में निकलेंगी तो इसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होगा वो क्या होगा? वो होल में पाया जाएगा या स्पायरली अरेंज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, इन्वर्टेड ओमेगा शेप, तो ये ओमेगा हो गया। कुछ इस तरह का लीफ बंडल किसमें पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लीफलेट्स ऑफ साइकस में। किसमें? लीफलेट्स ऑफ साइकस में। आपका सही आंसर होगा, नहीं सॉरी, लीफलेट साइकस नहीं होगा, होगा रैकेस, क्योंकि जो रैकेस ऐसे निकलती है और इसमें से क्या है? साइकस के ये निकले होते हैं और ये पत्ती जो होती है लास्ट में कुछ ऐसे करके, सॉरी दोस्तों, कुछ ऐसे होती है पत्ती का कोना, तो ये क्या हो गया? ये राउंडेड हो जाता है, ये लीफ बेस है। तो ये किसका होता है? ये रैकिस का होता है, रैकिस ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 26 है द मेल गैमीट ऑफ पाइनस आर, पाइनस का जो मेल गैमीट होता है वो क्या है? नॉन सिलिएटेड होता है, मल्टी सिलिएटेड होता है, बाई सिलिएटेड, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन सिलिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है पाइनस जिराडियाना एज, पाइनस जो जिराडियाना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चिलगोजा भी कहते हैं। ये डायसियस होता है, मोनोसियस विथ यूनिसेक्सुअल कौन होते हैं? मोनोसियस विथ बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? कौन नेवर डेवलप। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मोनोसियस होता है विथ यूनिसेक्सुअल कौन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, पोली एम्ब्रियोनी स्टेज में जो क्लीवेज होता है किसमें पाया जाता है? पाइनस में, साइकस में, साइकस एंड पाइनस दोनों में, एब्सेंट इन बोथ। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पाइनस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है सिंपल पोली एम्ब्रियोनिक इज फाउंड इन, पोली एम्ब्रियोनिक जो सिंपल पोली एम्ब्रियोनिक होती है वो कहाँ पाई जाती है? साइकस ओनली, पाइनस ओनली, साइकस एंड पाइनस बोथ। क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस एंड पाइनस दोनों में ये सिंपल पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इन पाइनस टेक्स प्लेस, पाइनस में जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका गिरना होता है वो क्यों होता है? वो किस लेवल पे गिरते हैं? 2 सेल स्टेज पे, 3 सेल स्टेज पे, 4 सेल स्टेज पे, 1 सेल स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेल स्टेज पे वो गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है विंग्ड पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होता है? साइकस एंड पाइनस में, साइकस में, पाइनस में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पाइनस में होता है, विंग्स पोलन ग्रेन होते हैं पाइनस के। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों द स्पर ऑफ पाइनस रॉक्सबर्गी हैज, पाइनस रॉक्सबर्गी जो स्पर्स होता है वो क्या है? 4 नीडल होती है, 2 नीडल्स होती है, 3 नीडल एंड 5 नीडल। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नीडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विंग्ड सीड आर फाउंड इन, विंग सीड किस में होता है? साइकस में, पाइनस में, साइकस एंड पाइनस में दोनों में, एब्सेंट इन बोथ। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 34 स्पेशल
फीचर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस इज, पाइनस के पोलन ग्रेन का जो स्पेशल फीचर वो क्या है? दे आर येलो कलर्ड and have two air bladder. They are yellow colored and are without air bladder. They are white and have two air bladder. They are white and are without air bladder. क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दे आर येलो कलर्ड, ये येलो कलर के होते हैं और इसमें क्या दो ब्लैडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है द नंबर ऑफ कोटिलडॉन्स इन द एम्ब्रियो ऑफ पाइनस, पाइनस के एम्ब्रियो में कितने कोटिलडॉन का नंबर है? 2, 1, 3 to 15, all the above given as possible. क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 to 15। क्वेश्चन नंबर 36 जर्मिनेशन ऑफ द सीड ऑफ पाइनस, पाइनस सीड का जर्मिनेशन होता है एपिगियल हाइपोगियल, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिगियल। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों प्रो एम्ब्रियोनी इन पाइनस, पाइनस में जो प्रो एम्ब्रियोनी होती है वो है 3 टायर्ड, 4 टायर्ड, 2 टायर्ड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 टायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 38 फॉर द आर्चिगोनियम ऑफ पाइनस विच स्टेटमेंट इज ट्रू, पाइनस के जो आर्चिगोनियम है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे मैच्योर आर्चिगोनियम हैज 8 नेकेड सेल अरेंज्ड इन 2 सीरीज ऑफ 4 सेल each. The mature archegonium has only 4 cells arranged in two tiers of those cells. क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पे देखिए आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। द मैच्योर आर्चिगोनिया हैज 8 नेक्ड सेल अराउंड इट्स नेक अराउंड इट्स 2 टायर्स ऑफ द 4 सेल ईच। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेक कैनाल सेल इन पाइनस, पाइनस के नेक कैनाल सेल का क्या पोजीशन है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? दे आर ओनली 1 नेक कैनाल, गलत है, ये 2 होते हैं। दे आर सॉरी इसमें होते ही नहीं है, दे आर 2 नेक कैनाल, जब नेक कैनाल नहीं है तो मतलब देयर इज अ 1 नेक कैनाल सेल विद 2 न्यूक्लियाई, इट्स रॉन्ग। क्वेश्चन नेक कैनाल सेल्स आर absent। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, नेक कैनाल आर absent। क्वेश्चन नंबर 40 है पोलिनेशन इन पाइनस इज, पाइनस में जो पोलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है? एंटोमोफिलस, अनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस एंड जूफिलस। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमोफिलस। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज absent फ्रॉम द जाइलम ऑफ साइकस, साइकस के जाइलम से कौन absent होता है? साइकस जाइलम क्या absent है? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ट्रैकी एंड ट्रैकीड्स। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ट्रैकिया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 42 इन साइकस विच स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू स्टमन, साइकस का कौन सा स्ट्रक्चर स्टमन के इक्विवेलेंट है? तो मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेल कोन और माइक्रोस्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों साइकस इज डिफरेंट फ्रॉम मैंगो, साइकस मैंगो से क्या है? अलग है, क्यों? ट्री हैबिट, ग्रीन लीव्स, प्रेजेंस ऑफ जाइलम, सीड आर नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है इन साइकस वुड मस्ट ऑफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ, साइकस में जो वुड टिश्यू होता है वो किससे बनता है? ट्रैकीड से, ट्रैकिया से, मोर ट्रैकिया एंड सम ट्रैकीड्स, इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैकिया एंड ट्रैकीड। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैकीड से। क्वेश्चन नंबर 45 है फर्न एंड साइकस आर सिमिलर इन द प्रेजेंस ऑफ, फर्न और साइकस दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, सिलिएटेड मेल गैमीट्स, ट्रैकिया एंड सीड। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिएटेड मेल गैमीट। क्वेश्चन नंबर 46 है जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज आ, जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म दोनों क्या हैं? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, बी एंड ए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं विच हैव लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइड्स, इसमें से किस में सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड या सबसे भारी एंथ्रोजॉइड्स होता है? साइकस में, पाइनस में, फर्न में एंड फ्यूनेरिया में। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस में। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफलेट ऑफ,
ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफलेट ऑफ साइकस, डायप्टेरिस, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन साइकस माइक्रोस्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन। साइकस में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो बॉर्न होती कहाँ, लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, अपर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, मार्जिन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एंड अपेक्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कंडीशन इज फाउंड इन साइकस। साइकस में कौन सी कंडीशन पाई जाती है, पिक्नोजेलिक में मोनोजेलिक, मोनोजेलिक पॉलीजेलिक, मोनोजेलिक पिक्नोजेलिक और पॉलीजेलिक पिक्नोजेलिक। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक साथ में पॉलीसाइक्लिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच चैम्बर इन अ साइकस लीफ इंडस्ट्रीज इट्स जीरोथैल्मिक नेचर। विच कैरेक्टर इन साइकस, साइकस लीफ में क्या कैरेक्टर इंडिकेट होते हैं कि जो जीरोथैल्मिक नेचर में इंडिकेट नहीं होते। सेकंड स्टोमेटा, एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल, मीजोफिल एंड पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 है, पाइनस माइक्रोस्पोरोफिल बीएस। पाइनस माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो क्या सहयोग करते हैं। पहला है, टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन बाइसेक्सुअल सरफेस, मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर बाइसेक्सुअल सरफेस, टू स्पोरेंजिया ऑन एडक्सल सरफेस, मेनी मिसकॉर्पोरेटिंग ऑन एडक्सल सरफेस। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए से टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन एबैक्सियल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 53 है, साइकस इज, साइकस क्या है, मोनोसियस एंड सीड फ्लावरिंग, मोनोसियस एंड सीड बियरिंग, मोनोसियस मॉनसूनियस, सीडलेस डियोसियस। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवॉइस एंड सीड बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फोसिल्स आर प्रेजेंट। कौन से ऑर्डर में केवल फोसिल्स ही पाए जाते हैं, साइकैडोफिलिकल्स, डिंगोज, कॉनिफेरल्स एंड नीटेल्स। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकैडोफिलिकल्स। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, विच इज साइकस कॉल्ड अ लिविंग फोसिल। साइकस को कौन सा लिविंग फोसिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, साइकस लुक्स लाइक अ फोसिल। साइकस फोसिल की जैसा दिखता है। इट हैज सिलिएटेड स्पर्म, इसमें सिलिएटेड स्पर्म होते हैं। सम अदर जिम्नोस्पर्म हैविंग साइकस लाइक कैरेक्टर आर फाउंड एज पॉसिबल। क्वेश्चन 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 56 है, विच इज रेड वुड ट्री। इसमें से कौन सा ऐसा ट्री जिसका वुड कैसा रेड होता है। साइकस, पाइनस, डलबर्जिया एंड सेक्विया। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्विया। क्वेश्चन नंबर 57 है, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में, डायप्टेरिस में, साइकस रैकिस में, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, फ्रूट आर नॉट फाउंड इन साइकस बिकॉज। साइकस में फ्रूट नहीं पाए जाते, क्यों, क्योंकि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो पॉलिनेशन, देयर सीड आर नॉट फाउंड, देयर इज नो ओवरी। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देयर इज नो ओवरी। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल कॉन्स एंड megasporophylls are found on same plant. Microsporophyle and megasporophylls are in same corner, and microsporophyle and megasporophylls are not differentiated. क्वेश्चन 59 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पे ए सही हो जाएगा। इन साइकस male cones are megasporophylls are found on different plants. Male cones are megasporophylls are found on same plant. Microsporophyle and megasporophylls plays as an same concentration. Microsporophylls and megasporophylls are the आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, इन साइकस द फर्टिलाइजेशन। साइकस में जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसे होता है, ज़ोइडोगैमी, सिफोनोगैमस फॉलोड बाय
ज़ूइडैमस, ओनली स्पोनोगैमस और ज़ूगैमस फॉलोड बाय द सिम्फोनोगैमस। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सिम्फोगैमस फॉलोड बाय द ड्यूइडोगैमस। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये टॉपिक खत्म करते हैं। ये टॉपिक में हम अभी तक कितने कर लिए क्वेश्चन 60 हो गए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 60 के आगे का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये आप समझ लीजिए दूसरी बुक के क्वेश्चन है। मैं आपको 3 बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक बनता क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर देखिए अलग बुक से दोस्तों की अलग किताब का ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टॉक्ड ओव्यूल्स आर सीन। स्टॉक्ड ओव्यूल किसमें दिखाई देते हैं? बेनेटिटेल्स में, साइकेडेल्स में, साइकेडोफिलिकल्स में और कॉनिफेरल्स में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेनेटिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फीमेल कोन इज इक्वेटेड टू एन इन्फ्लोरेसेंस बाई। फीमेल कोन जो इक्वेटेड होता है, बैलेंस होता है, उसका कहाँ पर होता है, किस इन्फ्लोरेसेंस से? फ्लोरिन कहते हैं, सेक्स कहते हैं, ब्राउन कहते हैं, ब्राउन और ब्राउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे फ्लोरिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द absorb the abortive female flowers female flowers in the male cone of Netum can be distinguished from the normal value of the female cone apart from its function by the presence of no envelopes, single envelope, 2 envelope and several envelope। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ सिंगल एनवेलप में क्लोज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, द फ्यूज्ड ब्रैक्ट इन द मेल फ्लावर्स ऑफ नीटम आर कंपेरेबल टू। जो फ्यूज्ड मेल फ्लावर होता है नीटम का, उसको कंपेरिजन किए हैं लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म से, ब्रैक्टियोल्स ऑफ एंजियोस्पर्म से, ब्रैक्ट ऑफ एंजियोस्पर्म से, पेरियंथ ऑफ एंजियोस्पर्म से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रैक्टियोल्स ऑफ एंजियोस्पर्म से। उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीटम व्हेन नॉट इन फ्लावरिंग कैन बी इजिली मिस्टेकन फॉर अ। जब जैसे आप देखिए नीटम है, जब क्या कोई फ्लावरिंग प्लांट का क्या होता है, फ्लावरिंग कंडीशन होता है, उसमें कोई एक मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक फॉर अ ट्री फर, डाइकॉट फॉर प्लांट, मोनोकॉट प्लांट एंड थायराइड प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइकॉट प्लांट किससे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसेंट्रिक rings are the characteristic feature of the wood of Needham because the जो एसेंट्रिक रिंग्स होती है वो नीटम की कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम डज नॉट फंक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गलत हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द साइड, आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे दोस्तों, द पेवेमेंट टिश्यू इन द वैल्यू ऑफ नीटम। पेवेमेंट टिश्यू की जो वैल्यू ऑफ नीटम है वो डेवलप्स फ्रॉम, वो कहाँ से डेवलप करती है? न्यूक्लियस से, इंटेगुमेंट से, मेल गैमेटोफाइट से एंड फीमेल गैमेटोफाइट से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम फॉलोड बाई डेवलपमेंटल पैटर्न। नीटम में जो भी फॉलोवर्स हैं वो क्या है, उसका फीमेल गैमेटोफाइट है नीटम फ्लावर्स का। नीटम फॉलोज द डेवलपमेंटल पैटर्न, कौन सा पैटर्न नीटम फॉलो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए हो जाएगा। ट्राइएसिक टाइप का, बाइस्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक, नन ऑफ द, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीटम ट्रिवर्ब, नीटम ट्रिवर्ब क्या होता है? पैरासाइट है, स्पोरोफाइट है, ट्री है एंड श्रब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्मिक फीचर्स नीटम इज अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज। नीटम क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है
because polyembryony is a common feature. Prothalloid cells is present. Seed is naked. Stem exhibits analogous anomalous secondary growth. Question number next है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 11. द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ साइकस लीफलेट इंडिकेट दैट साइकस इज अ. जो साइकस का लीफलेट होता है वो इंडिकेट करता है कि साइकस क्या है, जीरोफिटिक है, मीजोफिटिक है, वाइटोफिटिक है, एम्फीफिटिक है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जीरोफिटिक, क्योंकि इसका जो स्टोमेटा होता है, इसमें स्टोमेटा सेकंड स्टोमेटा होता है, अंदर धसा हुआ स्टोमेटा होता है, और लीफ जो होती हैं मोटी होती हैं, वेलवेट टाइप होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12. Girdling leaf traces are characteristic feature of the stem. Girdling leaf traces are the characteristic feature of the stem of. ये girdling leaf जो होती है, इसका जो लीफ ट्रेस है, ये किस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइकस का, पाइनस का, एफेड्रा का और नीटम का. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस का. क्वेश्चन नंबर 13 है. व्हाट कुड बी द बेस्ट फंक्शन एट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सीन इन साइकस लीफलेट. साइकस लीफलेट में जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है, उसमें जो एट्रीब्यूटेड फंक्शन है वो सीन होता है किस में, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल के लिए, फोटोसिंथेटिक के लिए एंड कंडक्शन के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन के लिए. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 14 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस. साइकस का इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है. ससिनेट वर्नेशन ऑफ फोलियस लीव्स, प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स एंड एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम. क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा. इसमें आर्म पैरेन्काइमा प्रेजेंस नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 15 है. The bisporangiate strobilus, the bisporangiate strobilus of Cycadioida has a superficial resemblance to the. ये किसके superficial resemblance होता है, फ्लावर ऑफ मैग्नोलिया, मेल कोन ऑफ नीटम, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, मेल कोन ऑफ साइकस. राइट आंसर होगा फ्लावर ऑफ मैग्नोलिया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16. विच आर द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ स्टर्न साइकेट. किसको स्टर्न साइकेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, डियोन को, स्टेंजिरा को, सेराटोजोमिया को, एंजोमिया को, जामिया को. क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेंजेरिया को. क्वेश्चन नंबर 17 है. साइकाइडियोइडा वाज द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ साइकाइडियोइडा. जो साइकाइडियोइडा जो फ्लोरा है वो किसका डोमिनेंट फ्लोरा किस एरा का है, पिलोजोइक एरा का, मिसोजोइक एरा का, सीनोजोइक एरा का एंड आर्कियोजोइक एरा का. क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसोजोइक एरा का. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. द आर्म्ड पैरेन्काइमा ऑफ पाइनस हेल्प इन. आर्म पैरेन्काइमा जो पाइनस होता है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, मैकेनिकल सपोर्ट में, इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द सेल टू चेक एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में. क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 19 है. द मीजोफिल टिश्यू इन पाइनस इज कॉल्ड. पाइनस में जो मीजोफिल टिश्यू होता है उसको क्या कहते हैं, आर्म्ड पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ट्रांसफ्यूजन. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्म्ड पैरेन्काइमा. क्वेश्चन नंबर 20 है. द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट. ओविलिफेरस स्केल जो पाइनस का जो ओविलिफेरस स्केल होता है वो किसका पार्ट है, मेगास्पोरोफिल का है, माइक्रोस्पोरोफिल का है, ओव्यूल का है एंड ड्वार्फ शूट का है. क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये किसका होता है, मेगास्पोरोफिल का पार्ट होता है. क्वेश्चन 21 है. द विंग ऑन द सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम. किससे बनता है, इंटेगुमेंट से. जो विंग होता है पाइनस सीड का किससे बनता है, इंटेगुमेंट से बनता है, न्यूक्लियस से बनता है, कार्पेलरी स्केल से बनता है, ओवेलिफेरस स्केल से बनता है. क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवेलिफेरस स्केल से फॉर्मेशन होता है हेयर का, विंग्स का. क्वेश्चन नंबर 22. एंथ्रोजॉइड्स लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई आर प्रोड्यूस्ड बाय. जो बड़ा एंथ्रोजॉइड होता है जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, साइकस रेवोल्यूटा, पाइनस रॉक्सबर्गी, इफेड्रा फेलियोटा एंड नीटम अल्वा. क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस
revoluta. Question number 23 है the time gap between the early development stage of ovule and setting of mature seed from the female stimulus in Pinus is about. ये जो टाइम गैप होता है दो के बीच में वो कितना होता है? 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 24 मंथ का। देखिए 24 वीक का, यहाँ वीक है, यहाँ मंथ है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 36 मंथ का, मतलब 3 साल का, क्योंकि 3 साल के बाद पहले और तीसरे में जो अंतर होता है वो 3 साल का होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन 24 द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट द फीचर ऑफ। जो पाइनस नीडल की एनाटॉमी होती है वो किसके फीचर को रिफ्लेक्ट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जीरोफिटिक प्लांट को रिफ्लेक्ट करती है और रिजेंबल करती है जीरोफिटिक प्लांट को। इन पाइनस नीडल द टिश्यू स्टैंडिंग द एपिडर्मिस हैज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इन पाइनस लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पाइनस में लीफ दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी हैं? प्रोफिलस एंड कैटाफिलस, सीथ एंड कैटाफिलस, स्पर्स एंड सीथ, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफिलस एंड कैटाफिलस। क्वेश्चन नंबर 27 है पोलिनेशन इन पाइनस। पाइनस में जो पोलिनेशन होता है वो होता है क्या? एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, जूफिलस एंड चेरियोप्टेरोफिलस। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमोफिलस। क्वेश्चन नंबर 28 है विच आर द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल्स है? सिड्रा डियोडोरा, जिंगो बिलोबा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंगो बिलोबा। एक क्या है? जिंगेल फैमिली का है और ये क्या है अब तक हमारे लिए जी क्या है? ये फोसिल्स ये हमारे लिए क्या है? फोसिल्स है, नहीं तो ये सीनोजोइक इरा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सॉरी मीसोजोइक इरा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 द राइनिया फ्लोरा वाज एक्सिबिटेड मैक्सिमम इन। राइनिया फ्लोरा जो एग्जिबिट हुआ है उसमें मैक्सिमम क्या थे? डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, साइलूरियन पीरियड एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट्स अ डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड बता चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि डिवोनियन पीरियड में फिश ज़्यादा थी। साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज। साइकस रिवोल्यूटा उसको ज़्यादा लोग उगाते हैं किस रूप में? मेडिसिनल प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ऑयल एल्डिंग प्लांट के रूप में, टिम्बर एल्डिंग प्लांट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसे ज़्यादा इसकी पैदावार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। ओमेगा शेप जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वो कहाँ होता है? रेकिस ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, रूट ऑफ साइकस, लीफ ऑफ साइकस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का ए सही हो जाएगा, लीफलेट रेकिस ऑफ साइकस। क्वेश्चन 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोसेस विंग्ड पोलन ग्रेन। विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होता है? ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही होगा, पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है इन जिम्नोस्पर्म द आर्चिगोनिया लैक नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, एग सेल एंड नेक सेल। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेक कैनाल सेल नहीं होती है किसमें? आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द इंडोस्पर्म ऑफ अ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म जो इंडोस्पर्म होता है रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक टिश्यू को, गैमेटोफिटिक टिश्यू को, पॉलीप्लॉइड टिश्यू को, टिश्यू फाउंड बाय द डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गैमेटोफिटिक टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है द रेजिन डक्ट इन पाइनस स्टेम रिप्रेजेंट। रेजिन डक्ट पाइनस स्टेम जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? साइजोजीनस कैविटी को, लाइसोजीनस कैविटी को, इंटरसेलुलर स्पेस को और लार्ज वैक्यूल को। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइजोजीनस कैविटी को। क्वेश्चन 36 है द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ साइकस लीफलेट। साइकस लीफलेट का जो एनाटॉमिकल फीचर है वो इंडिकेट करता है कि साइकस इज अ जीरोफिटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है द आर्म्ड पैरेन्काइमा ऑफ पाइनस हेल्प इन। पाइनस जो आर्म्ड पैरेन्काइमा पाइनस के वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, मैकेनिकल सपोर्ट में, इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ द सेल टू चेक एक्सेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। क्वेश्चन 38 है द एब्जॉर्प्टिव फीमेल फ्लावर्स इन द मेल कोन ऑफ नीटम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फॉर्मल नॉर्मल ओव्यूल्स ऑफ द फीमेल। नॉर्मल ओव्यूल ऑफ द फीमेल कोन apart from the function by the presence of no envelope, 2 envelope, 3 envelope और several envelope। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 envelope से ये ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है अ वेजिटेटिव प्लांट ऑफ नीटम कैन बी इजिली मिस्टेकन फॉर अ।
जो वेजिटेटिव प्लांट होता है नीटम का, वो क्या मिस्टेकन करता है, क्या मोनोकॉट प्लांट होता है, ये डाइकॉट प्लांट जैसा बिहेव करता है, ट्री फर्न होता है, सीड फर्न होता है। तो क्या है आपका ये नीटम की बात कर रहा है, और नीटम आप जानते हैं फॉसिल्स है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्योंकि ये फर्न और टेडोफाइट के बीच का करेक्टर शो करता है, फर्न की करेक्टर भी शो करता है और टेडोफाइट की भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्लिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। गर्लिंग लीफ ट्रेस किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टेम में, किस सिस्टम के हैं? तो ये आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया दोस्तों, फिर रिपीट हुआ, उसका फिर कर लेंगे। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गर्लिंग लीफ ट्रेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइकस। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ द ओवेलिफेरस। जो ओव्यूल होता है उसके ओवेलिफेरस स्केल जो होते हैं पाइनस के, वो किसका पार्ट है? ओव्यूल का, माइक्रोस्पोरोफिल का, मेगास्पोरोफिल का एंड ड्वार्फ सूट का। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्पोरोफिल का। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। इसमें से कौन सा है जो साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? सर्सिनेट वेरिनेशन ऑफ द फोलियस लीव्स, फोलियस लीव्स उसमें पाई जाती है, लेकिन उसका वेरिनेशन सर्सिनेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात सही है कि उसका वेरिनेस सर्सिनेट वेरिनेस होता है। ऑप्शंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, जाइलम में ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जाइलम में वेसल्स तो होते हैं लेकिन कैंपेनियन सेल नहीं होती। क्या नहीं होती? कैंपेनियन सेल नहीं होती है, जबकि जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रोजाइट ये भी होता है, और प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड पैरेन्काइमा, आर्म्ड पैरेन्काइमा क्या था? फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीटम ट्रिनेवर ए, नीटम ट्राइनर्वे इज a लियानस पैरासाइट ट्री एंड सर्ब। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 44, द टाइम इंटरवल बिटवीन द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ओव्यूल एंड सेडलिंग ऑफ मेच्योर सीड फ्रॉम द फीमेल स्ट्रोबिलस इन अ पाइनस। पाइनस में ओव्यूल के फॉर्मेशन से और मेच्योर सीड के गिरने तक के बीच में जो कंडीशन होती है, स्टेज होता है, वो क्या होता है, वो कितने समय का होता है? तो 12 मंथ, 24 मंथ, 24 वीक्स एंड 36 मंथ। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 मंथ। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट फंक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू स्टैंडिंग द एपिडर्मिस इन पाइनस नीडल। पाइनस नीडल में, जो पाइनस नीडल में कौन सा फंक्शन है जो एट्रीब्यूट करता है किसको? एपिडर्मिस को। तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, कंडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड गैसेस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ मैकेनिकल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46, सेकेंडरी जाइलम इन साइकस इज डिवाइड ऑफ। साइकस का जो सेकेंडरी जाइलम होता है क्या वो डिवाइड करता है किसको? प्रोटोजाइलम को, मेटाजाइलम, ट्रैकिड एंड वेसल्स। तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है साइकस का, उसमें क्या नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें वेसल्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, द फ्यूज्ड ब्रैक्ट इन द मेल स्ट्रोबिलस ऑफ नीटम आर कंपेरेबल टू ब्रैक्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। जो नीटम स्ट्रोबिलस का जो ब्रैक्ट होता है वो किसके कंपेरिजन में आता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिए, ब्रैक्ट ऑफ एंजियोस्पर्म ये बिल्कुल नहीं मैच करेगा। पेरियंथ ऑफ एंजियोस्पर्म, सॉरी, ब्रैकेट ऑफ एंजियोस्पर्म ये होगा, ब्रैक्टियोल्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, इन साइकस द पोलन ग्रेन्स आर सेड एट। साइकस का जो पोलन ग्रेन होता है वो सेड होता है 1 सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में, 3 सेल्ड स्टेज में और 4 सेल्ड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सेल्ड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन पाइनस द पोलिनेशन। पाइनस में जो पोलिनेशन होता है वो एम्पियो एनिमोफिलस होता है, हाइड्रोफिलस होता है, जूफिलस होता है एंड चिरप्टोफिलस होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमोफिलस होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, व्हाट कुड बी द बेस्ट फंक्शन एट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सीन बाय साइकस लीफलेट। साइकस लीफलेट से जो ट्रांसफ्यूजन को सीन होता है उसका क्या फंक्शन है? तो स्टोरेज है, मैकेनिकल सपोर्ट, फोटोसिंथेटिक एंड कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मैकेनिकल सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एंथ्रोजॉइड्स लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द नेकेड आई आर प्रोड्यूस्ड। साइकस रेवोल्यूटा, पाइनस रॉक्सबर्गी, फेड्रा फैलियोटा एंड नीटम अल्वा
क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस रिवोल्यूटा का जो नेकेड आई से हम लोग इसको क्या करते हैं, एंथ्रोजॉइड को आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, द फीमेल गैमेटोफाइट ओके द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ नीटम फॉलोज द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ, किस पैटर्न को फॉलो करता है, मोनो स्पोरिक टाइप, बाई स्पोरिक टाइप, टेट्रास्पोरिक टाइप, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रास्पोरिक टाइप। क्वेश्चन नंबर 53 है, in spite of several angiospermic features, Needham is a gymnosperm because prothelial cells are present, seeds are naked, polyembryony is common feature, stem exhibit anomalous growth। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीड आर नेकेड। अगर सीड नेकेड है दोस्तों तो वो एंजियोस्पर्म नहीं हो सकता, चाहे जितने रिजेम्बलेंस हो, क्योंकि अगर सीड नेकेड होगा तो क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54, द परमानेंट टिश्यू इन द ओव्यूल ऑफ नीटम, नीटम के ओव्यूल में जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप होता है, न्यूक्लियस से, इंटीग्यूमेंट से, ब्रैक्ट से, फीमेल गैमेटोफाइट से। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूक्लियस से डेवलपमेंट होता है। ये दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप अपनी तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 55, ये होगा क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है देखिए, इंसेंट्रिक रिंग्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वुड ऑफ नीटम डेवलप बिकॉज, जो इंसेंट्रिक रिंग होता है वो वुड, नीटम के वुड का कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप होता है, क्यों, क्योंकि कैम्बियम डज नॉट फंक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेकेंडरी कैम्बिया ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्टेक्स, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज नॉट यूनिफॉर्म एट द साइड्स, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द साइड। तो आपको यहाँ पे 55 क्वेश्चन का